हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 22 सितंबर का पहला एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि आप एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, इसे डाउनलोड कर लें, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक तो ये प्रैक्टिस बैच मिलेगा कॉमन एरर क्वेश्चंस का, यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच मिलेगा, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल वाला बैच है वो मिलेगा। और उसके लिए देखो B98 जो बैच है उसकी आज लास्ट डेट है। इसके बाद कल यहाँ B99 बैच लग जाएगा जो आपको नेक्स्ट वेंसडे से एक्सेस कर पाएंगे, तो आप इसे बाई कर सकते हैं। आज का दिन है आपके पास। यहाँ होता ये है कि दो एडिटोरियल्स मिलते हैं। एक तो ये YouTube वाला ही होता है जो शाम को 5 बजे आपको मिलता है, वो यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग मिल जाएगा। दूसरा एक और एडिटोरियल है वो लेट नाइट मिलेगा, दोनों का PDF यहाँ पे उपलब्ध होगा, ठीक है। दूसरा जो एडिटोरियल है वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता, मोबाइल स्क्रीन पर ही नज़र आएगा आपको। और यहाँ पे ग्रामर का बैच है 0 to एडवांस लेवल का, यहाँ पे ई बुक्स हैं और आगे जो भी कोर्सेज आएंगे वो सारे इसी एप्लीकेशन पर आएंगे, तो आप इसे डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं इस पर। एक हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आशीष क्लासेज, इस पे भी आप जुड़ जाएं। यहाँ पे आपको हर संडे लाइफ एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर हमने लॉन्च किया था, एक टैबलॉइड लॉन्च किया था, उसमें 3 आपको न्यूज़पेपर अब तक मिल चुके हैं, 5 सितंबर का, 12 सितंबर का और 19 सितंबर का, 19 सितंबर का, ठीक है ना। 3 यहाँ पे लाइफ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो हैं वो मिल जाएंगे। और वैसे इस एप्लीकेशन पर भी जो स्टडी मटेरियल नाम से एक कॉलम मिला हुआ है वहाँ पर भी आप ये तीनों एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने प्रोवाइड करवा दिया, जैसे भी चाहें वहाँ से आप देख सकते हैं इनको। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। आज का एडिटोरियल एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, आसान है, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कल वाला तो थोड़ा सा मुश्किल ही था। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले इंडक्ट है। इंडक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब इंट्रोड्यूस या फिर इंक्लूड। किसी को अगर आप शामिल करते हो, किसी ज्वाइन करवाते हो किसी को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए इंडक्ट कह सकते हो। किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, पहली बार सामने लेकर आते हो, तो उसके लिए इंडक्ट कह सकते हो। फेड अवे ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का पता ऐसे लगता है कि कोई वर्ब है उसके साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है तो वो फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फेड अवे का मतलब होता है टू डिसअपीयर स्लोली, मतलब धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाना, धीरे धीरे गायब हो जाना, उसे कहा जाता है फेड अवे। फॉर्मिडेबल है वो एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव का मुझे पता ऐसे लगा कि ये एबल वर्ड दे रखा है, लास्ट में एबल सफिक्स दे रखा है, इसके चलते हम पता लगा सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इंप्रेसिव, या फिर इसे आप कह सकते हैं पावरफुल भी। वैसे फॉर्मिडेबल भयानक भी होता है, लेकिन यहां जो इसका मीनिंग निकल कर आएगा वो आएगा इंप्रेसिव, शानदार है, अद्भुत है, पावरफुल है, ठीक है। हैवी वेट नाउन है, इसका मतलब इन्फ्लुएंशियल पर्सन कह सकते हो, मतलब जिसका प्रभाव हो। इन्फ्लुएंशियल पर्सन, प्रभावशाली व्यक्ति हो, जिसका स्टेटस हो, है ना, उसे कहा जाएगा हैवी वेट। पावरफुल पर्सन भी कह सकते हो। स्क्रबिंग है वो नाउन है, वैसे आपको लग रहा है ING फॉर्म है, तो वर्ब के साथ ING फॉर्म लगा के आप उसको नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो या एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्लीनिंग होता है, सफाई। ब्लंट वर्ब के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब है एक तो इसका मतलब डिक्रीज कर सकते हो, कम होना, कम करना, डिक्रीज, लेसन। एक इसका मतलब वीकन कर सकते हो, कमजोर करना, तो फिर इम्पेयर भी हो सकता है। किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना, कोई चीज की शार्पनेस को कम कर देना, है ना, उसे कहा जाता है ब्लंट। अलूफ है वो एडजेक्टिव है। अलूफ का मतलब अनएंथुजियास्टिक होता है, अनएंथुजियास्टिक, जो मतलब बिल्कुल उत्साहित नहीं है किसी चीज को लेकर, उदासीन टाइप व्यक्ति है, तो इनडिफरेंट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। डिटाच्ड कह सकते हो, किसी चीज से अलग थलग रखता है अपने आप को, डिटैच्ड। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आज का ट्यूटोरियल। अब देखो, जूनियर काउंसिल के नाम से एडिटोरियल है। काउंसिल एक शब्द और होता है COUNSEL। ये काउंसिल होता है वो एडवाइस देना, किसी को सलाह देना। इससे काउंसलर बनता है, तो वो जैसे आप किसी कोचिंग की बात ही करूं मैं, किसी कोचिंग में आप अगर गए हो तो काउंसलर से आपने डिस्कस किया होगा कि कौन सा बैच है
है ना, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाएंगे और मुझे कौन से बैच में एडमिशन लेना चाहिए, ये तमाम बातें काउंसलर बताता है आपको। ये जो काउंसिल है ये परिषद है, ठीक है, ग्रुप है एक प्रकार से। तो जूनियर काउंसिल का मतलब है ये मंत्री परिषद के लिए काउंसिल आया है। जूनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुजरात के अंदर विजय रूपाणी जो पहले मुख्यमंत्री थे उनको हटा के भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और उनके लिए जो मंत्री परिषद तैयार की गई है उनमें सारे के सारे जूनियर मिनिस्टर्स को रखा गया है। जितने भी सीनियर मिनिस्टर्स थे उन सबको हटा दिया गया है। इसको लेकर लिखा गया जूनियर काउंसिल, ठीक है। अब जो नए स्टूडेंट हर दिन जुड़ते हैं उनको बता देता हूँ कि हमारा जो अप्रोच रहता है इस एडिटोरियल को पढ़ने का वो ये है कि 30, 35, 40 मिनट की क्लास, कल की 45 मिनट प्लस क्लास थी, तो इस समय सीमा में आप वो सब कुछ सीख सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ने बैठेंगे तो शायद आप चीज़ें वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप हर वीक मंडे टू फ्राइडे शाम 5 बजे ये सेशन देखें। और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है हमारा कार्यक्रम, लगभग 1.5 साल हो गया इन चीज़ों को पढ़ाते हुए। तो आप अगर 1.5 साल की चीज़ों को पीछे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एडिटोरियल के नाम से, वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट की वर्ब निकाल कर बताऊंगा। और ऑब्वियस सी बात है, चूंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या फिर ऐसे विद्यार्थी जिनको अंग्रेजी की समझ नहीं है उनके लिए सेशन स्टार्ट किया हुआ है, उनके लिए सेशन चला रहा हूँ। तो इसलिए आप ट्रांसलेशन भी सीखते हैं यहाँ पे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे होगा। साथ ही जो नए वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। और चूंकि वो वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं तो आपको रिवीजन करने की खुद से ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खैर रिवीजन करना चाहिए, लेकिन अगर रेगुलर देख रहे हो तो रिवीजन आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। और करंट अफेयर्स जो कुछ भी अभी हाल फिलहाल घटित हो रहा है उसके बारे में भी सूचना मिल जाती है। तो एक एडिटोरियल से बहुत कुछ चीज़ें, और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हमने ये अब तक सुना है, मैंने भी सुना था कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन कैसे पढ़ा जाना चाहिए वो तरीका मैंने आपको यहाँ पे ला के दिया है। इसलिए आप और लोगों के साथ भी इस सेशन को शेयर किया कीजिए और एक लाइक ज़रूर करके जाएँ, ताकि कोई भी एजुकेटर हो उसे ज़रूर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। नो मेंबर ऑफ द प्रीवियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहली बात तो नो जो होता है, नो और नॉट में एक डिफरेंस होता है। नो होता है वो डिटरमिनर होता है, नो होता है वो डिटरमिनर है, जबकि नॉट होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, एडवर्ब का काम करता है। डिटरमिनर अपने बाद में नाउन लेगा, तो ये नाउन दे रखा है। जरूरी नहीं नाउन ही आए, नाउन तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाउन तुरंत बाद वाला शब्द ही नाउन आए। हो सकता है एडवर्ब हो सकता है एडजेक्टिव हो, ये नाउन है। तो नो मेंबर ऑफ द प्रीवियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो पिछली जो मंत्री परिषद थी उसमें कोई सदस्य जो है हैज फाउंड अ प्लेस, उसमें से किसी भी सदस्य को जगह नहीं मिली। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिनिस्ट्री, किस में, पुनर्गठित मिनिस्ट्री में, पुनर्गठित मंत्रिमंडल में। री का मतलब पुनः, कॉन्स्टिट्यूट का निर्मित करना, बनाना, तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया, मिनिस्ट्री यहाँ पे नाउन है। लेड बाई, जिसको लीड कौन कर रहा है, इसकी अगुवाई कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। कहाँ की बात है, गुजरात की। तो सब्जेक्ट है नो मेंबर, इसकी वर्ब है वो हैज फाउंड है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पिछले मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री ने जगह प्राप्त नहीं की है पुनर्गठित मंत्रिमंडल में, जिसकी अगुवाई भूपेंद्र पटेल कर रहे हैं गुजरात में। ऑफ द 25 मेंबर काउंसिल, अब देखो 25 मेंबर तक होता तो ये 25 मेंबर्स हम लिखते, लेकिन यहाँ पे मेंबर्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे भी एक नाउन है। और जब एक नाउन से पहले एक और नाउन आप लगाते हो तो उसे आप ग्रामर की भाषा में कहते हैं नाउन मॉडिफायर, और उसे ऐसा मान लेते हैं कि वो एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले आने का अधिकार तो एडजेक्टिव का होता है। तो जब नाउन ही एडजेक्टिव का काम कर दे तो उसे नाउन मॉडिफायर कहा जाता है। और फिर उसका प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि नाउन का प्लूरल बना सकते हो लेकिन एडजेक्टिव का प्लूरल आप नहीं बना सकते, तो इसलिए मेंबर्स नहीं लिखा जाएगा। लेकिन ये काउंसिल नहीं होता तो ये फिर एक नाउन है, उसका प्लूरल बनता है 25, यहाँ पे मोर देन 1 की हम बात कर रहे हैं। तो ऑफ द 25 मेंबर काउंसिल ऑफ द बीजेपी, बीजेपी से पहले आप देखें दे का प्रयोग है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले दे लगता है। तो बीजेपी के जो 25 सदस्य मंत्री परिषद है उसमें से 9 मेंबर्स, 9 सदस्य जो हैं 25 में से 9 इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है एक्सक्लूडिंग, वो भी प्रेपोजिशन होता है। तो इनमें जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है, ठीक है, आर फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर्स, ये पहली बार विधायक बने हैं। तो 25 सदस्य जो हैं इनमें से 9 तो सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, उसमें मुख्यमंत्री खुद जो हैं पहली बार विधायक बनकर आए हैं, ठीक है। तो ये 9 मेंबर्स है, इसकी वर्ब है वो आर है। ओनली 3 मेंबर्स हैव एनी प्रीवियस मिनिस्टीरियल एक्सपीरियंस, केवल 3 मेंबर्स ही ऐसे हैं जिनको कोई पीछे का मंत्रिमंडल का अनुभव, मिनिस्टीरियल, मिनिस्टर या फिर जो कैबिनेट है या फिर कहीं मंत्रिमंडल है उससे संबंधित, ठीक है।
तो कोई भी प्रीवियस मिनिस्ट्रियल एक्सपीरियंस केवल 3 सदस्यों का है, बाकी तो सारे अनुभवहीन हैं, जिनको कुछ अनुभव ही नहीं है। तो ओनली 3 मेंबर्स हैं। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैव है। आगे आ जाइए। 10 आर कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स। अब ये बस गणित बता रखी है कितने 25 में से कैसे कैसे यहां बांट रखा है। 10 ऐसे हैं जो कैबिनेट रैंक के हैं। कैबिनेट का मतलब होता है, ये ग्रुप होता है ऐसे मिनिस्टर्स का जो कि प्रधानमंत्री को सलाह देने का काम करता है। तो प्रधान मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ना, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। तो कह रहा है कि 10 आर कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स, 10 ऐसे मंत्री हैं जो कि कैबिनेट रैंक के हैं। 5 ऐसे हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। MOS का मतलब मिनिस्टर ऑफ राज्य मंत्री विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनका मतलब स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ठीक है, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और इनको स्वतंत्र प्रभार मिला है। ठीक है, एंड 9 आर MOS, और 9 जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ गणित बताई है 25 में से कैसे कैसे हैं। 7 बिलोंग टू द पाटीदार कम्युनिटी, 7 ऐसे हैं जिनका संबंध 7 के साथ में बिलोंग लग गया, प्लूरल। ठीक है, नाउन है, मतलब ये 7 है तो इसका बहुवचन है, इस कारण से नाउन भी मतलब वर्ब भी प्लूरल है। बिलोंग के साथ टू लगता है, तो 7 ऐसे हैं जिसका संबंध पाटीदार कम्युनिटी से है, एक समुदाय है वहां पे पाटीदार, उससे है। विच गोट, विच यहाँ पे पाटीदार कम्युनिटी के लिए है। ये ऐसी कम्युनिटी है जिसको लोएंज शेयर मिला है। अब ये लोएंज शेयर जो है एक फ्रेज है। इस लोएंज शेयर का मतलब होता है मेजर पार्ट, मुख्य हिस्सा। तो जितना जिसको मिला है उनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसको मिली है, रिप्रेजेंटेशन में प्रतिनिधित्व किसको मिला है, वो पाटीदार कम्युनिटी को मिला है। ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो पाटीदार कम्युनिटी के लिए आ गया, इसकी वर्ब है, फिर ये गॉट आ गई। देयर आर 4 फ्रॉम STs, 4 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो ST से हैं, शेड्यूल्ड कास्ट से हैं। तो 4 के लिए आर आ रहा है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, तो इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो कर्ता से पहले आती है, तो कर्ता से पहले आ रहा है। 2 फ्रॉम SC कम्युनिटीज, 2 हैं, ये तो शेड्यूल्ड ट्राइब हो गई है ना, और ये शेड्यूल्ड कास्ट हो गई। तो SC कम्युनिटीज से 2 मिनिस्टर्स हैं, और 8 जो हैं वो वेरियस OBC कास्ट हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग OBC कास्ट से हैं। कहने का मतलब आप ऐसे मत सोचना 25 में से काउंट मत करना, ये आपको लगेगा संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। एक्चुअल में इसे पहले बताया कि किसको क्या सीट मिली है, फिर उसमें बताया कि कौन सी कम्युनिटी से है, फिर बताया कि कौन सी कास्ट से है। ऐसे अलग अलग डिवाइड मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग तर्ज पे किया गया है, अलग अलग आधार पे किया गया है। तो यहाँ जितने भी रेड कलर में हैं वो सारे सब्जेक्ट हैं। वर्ब मैंने बताई आपको, 10 की वर्ब आर है, 5 की वर्ब आर है, 9 की वर्ब आर है, 7 की वर्ब बिलोंग है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इस कम्युनिटी के लिए है, तो गोट इसकी वर्ब है। लोएंज शेयर बीच में एक फ्रेज दे रखी थी, इसका मतलब मेजर पार्ट है। 4 यहाँ पे है तो इसकी वर्ब आर है, क्योंकि पीछे क्यों आ गई अब की बार, क्योंकि ये इन्वर्जन लग गया, देयर से स्टार्ट होने पर ऐसा होता है, इसलिए। बाकी कुछ इसमें खास था नहीं। आगे देखो, द बीजेपी होप्स, फिर से बीजेपी से पहले द, क्योंकि बीजेपी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी की आशा है टू ब्लंट, ब्लंट का मतलब बताया मैंने कि कम कर देना, डिक्रीज, लेसन, टोन डाउन, है ना, इंटेंसिटी कम कर देना। एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट होता है, कोई भी पार्टी सत्ता में है, कोई भी सरकार जो है उसके खिलाफ जो भावना है उसे कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट। जैसे सरकार थी विजय रूपाणी की, उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा था, लोगों की नाराजगी थी, तो उसको कम करने की आशा है। बीजेपी की आशा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट जो है, वो सत्ता के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है उसको ये कमजोर कर देगी, कम कर देगी, अगेंस्ट इट, जो इसके खिलाफ है। ठीक है, बिफोर, किससे पहले, द स्टेट गोज टू पोल्स नेक्स्ट ईयर, जब ये राज्य, कौन सा राज्य की बात कर रहे हैं, गुजरात। चूंकि हमें पता लग गया राज्य कौन सा है, इसलिए देखो डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो ये वो स्टेट हो गया गोज टू पोल्स नेक्स्ट ईयर, जो कि अगले साल चुनाव के लिए जाएगा। ठीक है, तो गुजरात में नेक्स्ट ईयर क्या है, चुनाव है। पोल्स का मतलब चुनाव होता है। थ्रू दिस क्लिनिकल स्क्रबिंग, और किस माध्यम से ये सब एंटी इनकम्बेंसी जो माहौल है उसको कम करेगा सरकार, तो ये माध्यम है क्लिनिकल स्क्रबिंग का। क्लिनिकल का मतलब वैसे अगर मेडिकल टर्म में पढ़ोगे तो ये इलाज से संबंधित होता है। ठीक है, यहां क्लिनिकल का मतलब एक तो हो सकता है एग्जेम्पलरी, एक यहां पे इसका मतलब जो एग्जैक्ट निकल कर आएगा वो है अनइमोशनल, इनडिफरेंट। ठीक है, तो बिना कोई मतलब किसी का पक्ष लिए, बिल्कुल भाव शून्यता, बिल्कुल उदासीनता के साथ जो ये क्लीनिंग की है,
स्क्रबिंग का मतलब क्लीनिंग भी, किसी मिनिस्टर के साथ में यहाँ पे ऐसा नहीं कि फेवर किया गया हो, सारे के सारे मिनिस्टर पुराने थे उन सभी को हटा दिया। तो इस प्रकार की जो क्लिनिकल स्क्रबिंग हुई, जो यानी इमोशनल इंडिफरेंट स्क्रबिंग या क्लीनिंग हुई, इस माध्यम से बीजेपी की आशा है कि जब स्टेट अगले साल चुनाव यहाँ पे होंगे उससे पहले ये एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट को कम कर देगा। ठीक है, द पार्टी हैज़ बीन इन पावर, पार्टी बीजेपी है, क्योंकि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो फिर देखो, जब ये पार्टी का पता लग गया है कि विच पार्टी वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इट बिकम्स डेफिनेट, एंड टू डिनोट द फैक्ट दैट इज डेफिनेट वी हैव टू ऐड देयर आर्टिकल द। ठीक है, तो यहाँ पे द पार्टी हैज बीन रही है इन पावर, सत्ता में, सिंस 1998। ये तो 1998 है, ये एग्जैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है आपको, इस कारण से सिंस का प्रयोग है। और 4 या सिंस प्लस टाइम लगाते हैं तो परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाते हैं, तो यहां देख सकते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, ये हैज है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पार्टी जो है सत्ता में रही है। अब ये थर्ड फॉर्म ही मैंने इसलिए मान ली क्योंकि यहाँ पे आगे कोई वर्ब तो है नहीं, हालांकि बीन थर्ड फॉर्म ही होती है, और ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रखी है यहाँ पे। अदरवाइज अगर आगे कोई क्रिया होती तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म में होती, अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता तो फिर थर्ड फॉर्म में होती, अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य होता तो आईएनजी फॉर्म में होता, है ना। तो ये पार्टी जो है सत्ता में रही है कब से, 1998 से, और विदाउट अ ब्रेक, मतलब कोई बीच में ब्रेक नहीं लगा। कहने का मतलब बीजेपी ही हमेशा रही है, बीजेपी के अलावा अन्य कोई पार्टी यहाँ पे नहीं आई है। बात समझ में आ रही है, 1998 से। नेक्स्ट देखिए, ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स का मतलब इन कई वर्षों में, ओवर द सेवरल ईयर्स कह सकते हो, सम ईयर्स कह सकते हो, इन कुछ वर्षों में या इन सारे वर्षों में 1998 से लेकर अब तक मान लीजिए, सेवरल मिनिस्टर्स हैड बिकम पावर सेंटर्स। अनेकों मंत्री ऐसे थे, सेवरल डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन लगाएंगे तो प्लूरल लगाएंगे, सेवरल मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब फिर हैड बिकम हो गई, तो ये बन गए थे पावर सेंटर्स, मतलब सत्ता इनके इर्द गिर्द घूमती थी। ठीक है, अब देखो काफी वर्षों से अगर कोई मिनिस्टर अपने पद पर बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसका अधिकार, उसका जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो बढ़ जाएगा, इसलिए सत्ता उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो कह रहा है कि इन वर्षों में अनेकों मिनिस्टर्स ऐसे थे जो पावर सेंटर्स बन चुके थे, एंड मैनी वर, और अनेकों ऐसे थे जिन पर आरोप था, जिनको अक्यूज किया गया था। अक्यूज के साथ में ऑफ लगेगा, आरोप किसका था, प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लग गया आगे। एरोगेंट एंड अलूफ, एरोगेंट का मतलब होता है जो घमंडी हो, कंसीटेड हो, एरोगेंट का मतलब कंसीटेड। अलूफ का मतलब अलग थलग, बताया था कि अनएंथुजियास्टिक, डिटैच्ड या फिर इनडिफरेंट, वो सब था अलूफ का मतलब। अलूफ भी एडजेक्टिव है, एरोगेंट भी एडजेक्टिव है, एंड अपने दोनों ओर सेम चीजें लेता है, तो दोनों ही एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, अच्छा, अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगेगा, ध्यान रखेंगे। आरोप लगाया, किस चीज का आरोप लगाया, अगर चार्ज लिखते तो चार्ज में विद लग जाता, अक्यूज में ऑफ लगता है, कन्विक्ट होता तो ऑफ लग जाता, तो ये कुछ चीजें याद रखेंगे आप। तो इन वर्षों में, ओवर द ईयर्स, कई वर्षों में अनेकों मंत्री ऐसे थे जो पावर सेंटर्स बन चुके थे। सेवरल मिनिस्टर्स की वर्ब हैड बिकम है, पावर सेंटर्स है वो इसका एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, क्योंकि हैड बिकम में बिकम जो है वो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो आगे कॉम्प्लीमेंट लगेगा। और अनेकों मिनिस्टर ऐसे थे जो कि अक्यूज थे, जिन पर आरोप लगाया गया था कि वो एरोगेंट है, घमंडी हो गए हैं, और अलूफ मतलब उनमें कोई उत्साह नहीं रहा है, किसी चीज में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो अलग थलग रहते हैं, ऐसा उन पर आरोप लगा। ठीक, अच्छा, एक बात यहाँ पे काम की ये है कि मैनी जो होता है वो डिटर्मिनर होता है वैसे, लेकिन इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर ये डिटर्मिनर है तो आगे नाउन लगेगा, तो यहाँ पे तो आगे नाउन नहीं है, सीधा वर्ब लगाई है। अगर आप सीधा इसके बाद में वर्ब लगाते हो तो ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पे जो मैनी का पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रोनाउन है, याद रखिएगा। आगे देखो, द प्रीवियस विजय रूपाणी गवर्नमेंट, पिछली जो विजय रूपाणी सरकार है, हैड मिनिस्टर्स, इसमें मंत्री थे। हु कंटिन्यूड, हु यहाँ पे मिनिस्टर्स के रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो जिन्होंने जारी रखा, फ्रॉम काउंसिल्स लेड बाई केशुभाई पटेल, मतलब जो जारी रहे, जो कंटिन्यू रहे, है ना, किससे, उन मंत्री परिषद से, उन मंत्रिमंडल से जिनका नेतृत्व केशुभाई पटेल ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया, आनंदीबेन पटेल ने किया। तो केशुभाई पटेल जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये मिनिस्टर्स थे, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी ये मिनिस्टर्स थे, आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री बनी तब भी ये मिनिस्टर थे। तो ऐसे कुछ मिनिस्टर्स यहाँ पे थे। ठीक है, द प्रीवियस विजय रूपाणी गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैड इसकी मैन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है हैज हैव की। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, मिनिस्टर्स के लिए है, इसकी वर्ब कंटिन्यूड है। ठीक है, आगे देखिए, वाइल द चीफ मिनिस्टर चेंज्ड, देखो चेंज जो शब्द है, चेंज जो क्रिया है, ये दोनों तरह की काम करेगी। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इनट्रांजिटिव भी है।
ये इंट्रांजिटिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये होता कि मुख्यमंत्रियों ने बदल दिया, किसको बदल दिया, वो ऑब्जेक्ट होता। अगर आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये खुद बदल गए, ठीक है। तो कह रहा है वाइल द चीफ मिनिस्टर चेंज्ड, तो वाइल से जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस तो दो प्रकार के क्लोज आपको मिलेंगे, दोनों ही विरोधाभासी होंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करेंगे। तो यद्यपि चीफ मिनिस्टर तो बदले, फिर भी अब ये नया वाक्य स्टार्ट हो गया। पॉलिटिकल हैवीवेट्स, राजनीति के जो धुरंधर हैं, हैवीवेट्स का धुरंधर मान लो, प्रभावशाली व्यक्ति मान लो, पावरफुल पीपल मान लो, राजनीति के धुरंधर हैं, जैसे कि सच एज का प्रयोग उदाहरण देने के लिए करते हैं, जैसे कि नितिन पटेल है, कौशिक पटेल है, भूपेंद्र सिंह है, क्या है, चुड़ासमा एंड सौरभ पटेल, और सौरभ पटेल हैं कंटिन्यूड एज इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स, ये कंटिन्यू रहे प्रभावशाली मंत्रियों के रूप में। क्या कहना चाहता है कि यद्यपि मुख्यमंत्री तो बदल गए, चेंज यहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, फिर भी राजनीतिक धुरंधर जैसे कि ये नाम बताए हैं, ये लोग प्रभावशाली मंत्री बने रहे। मुख्यमंत्री चेंज होते गए लेकिन हर कैबिनेट में इनको जगह मिली। कहने का मतलब ये है दे हैव ऑल बीन ईज्ड आउट दिस टाइम। अब ये जो है दे किसके लिए, इन सभी मंत्रियों के लिए। हैव बीन मतलब पैसिव वॉइस है, ईज्ड आउट का मतलब इनको हटा दिया गया है, ईज आउट का मतलब इस बार इनको हटा दिया गया है, इस बार इन सभी को यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। पैसिव वॉइस हो गया। वेदर दे विल क्वाइटली फेड अवे, वेदर के साथ में और लगेगा, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जैसे ईदर के साथ और लगता है, नीदर के साथ नोर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है ना, वैसे ही वेदर के साथ में और लगेगा, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हुआ है, पेयर के रूप में आते हैं। अब वेदर जब लगता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि क्या तो ये साइड या फिर ये साइड। तो क्या ये जो मिनिस्टर्स हैं, दे किसके लिए आ रहा है, इन्हीं मिनिस्टर्स के लिए आ रहा है। क्या ये क्वाइटली का मतलब शांति से, क्या ये चुपचाप से निकल जाएंगे, क्या चुपचाप से ये गायब हो जाएंगे, भी स्लोली फेड अवे का डिसअफियर करने को फेड अवे बोलते हैं। क्या चुपचाप से गायब हो जाएंगे मिनिस्टर्स, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, किसके लिए, नए चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ये जो चीज है, दो चीजों में से एक कि क्या ये चुपचाप से निकल जाएंगे इस क्लोज के लिए, ये जो उपवाक्य बना है, या फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ट्रबल क्रिएट करेंगे नए चीफ मिनिस्टर के लिए, दूसरा क्लोज है। ये क्लोज के लिए ई जा रहा है, ये उपवाक्य के लिए जा रहा है। तो ये जो है ये एक ओपन क्वेश्चन है, एक खुला प्रश्न है, अभी इस प्रश्न का जवाब बाकी है। नेक्स्ट, द बीजेपी हैज डन अ बैलेंसिंग एक्ट, बीजेपी ने बहुत ही संतुलित रखने वाला कार्य किया है। बैलेंसिंग एडजेक्टिव है यहाँ पे, एक्ट यहाँ पे नाउन है, ए डिटर्मिनर है। तो बीजेपी ने किया है एक बैलेंसिंग एक्ट, किस चीज में, इन इंश्योरिंग, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना है, एक इंश्योर ये भी होता है, इसका मतलब सुरक्षा देना है या बीमा करना है, ठीक है। ये इंश्योर है, इसका मतलब सुनिश्चित करना है। एक अश्योर होता है, इसका मतलब होता है आश्वस्त करना, विश्वास दिलाना। तो बीजेपी ने बैलेंसिंग एक्ट किया है किस चीज में, रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने में, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में, किसके लिए, मेजर कास्ट एंड कम्युनिटीज, जो मुख्य जातियां हैं, मुख्य समुदाय हैं, उनके लिए बीजेपी ने एक बैलेंसिंग एक्ट किया है, संतुलित रखने का कार्य किया है। किस चीज में, रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने में, मतलब कहने का हर एक कम्युनिटी से, हर एक मुख्य जाति से एक मंत्री को शामिल किया है। इस प्रकार से हर एक जाति, हर एक समुदाय को इन्होंने संतुष्ट रखा है, संतुलित रखा है। वाइल कटिंग आउट, क्या करते हुए, वाइल के साथ जब आप वर्ब लगाते हो सीधा तो आईएनजी फॉर्म लगती है। कट आउट का मतलब है रिमूव करना, हटाना, जो भी अननेसेसरी लगे उनको हटा देंगे तो उसको बोलते हैं कट आउट। वेटरन जो है इसका मतलब अनुभवी होता है, ठीक है। तो क्या करते हुए, अनुभवी जो लोग हैं उनको हटाते हुए, किस लिए हटाया, टू रोप इन, टू के साथ V0 लगाते हैं तो ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि उद्देश्य बताना चाहते हैं, पर्पस बताना चाहते हैं कि इस उद्देश्य से, उद्देश्य क्या था, रोप इन फ्रेश फेसेस, कि नए जो चेहरे हैं उनको शामिल करने के लिए। रोप इन का मतलब यहां पे मानिए इंक्लूड, वैसे होता है किसी को आप ये कहें कि भाई परस्यूएड कर रहे हैं, किसी को मना रहे हैं शामिल होने के लिए, उसको बोलते हैं रोप इन। तो नए चेहरों को शामिल करने के लिए ऐसे जो अनुभवी लोग हैं उनको हटाते हुए, ठीक है। पुरुषोत्तम सोलंकी अभी व्यक्ति का नाम है, अब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन बताएगा कि ये व्यक्ति है कौन। ये व्यक्ति है सर्व्ड एज अ जूनियर मिनिस्टर, जिन्होंने जूनियर मिनिस्टर के रूप में सर्विस दी है इन ऑल बीजेपी गवर्नमेंट्स, सारे के सारे बीजेपी सरकारों के अंदर, ड्यू टू,
के कारण, किस कारण से? फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल हमने क्या पढ़ा था? बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत ही पावरफुल। होल्ड का मतलब नियंत्रण, ओवर किस पर? द न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग कोली कम्युनिटी। न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक, और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। कोली कम्युनिटी जैसे पाटीदार कम्युनिटी थी, वैसे यहाँ पे एक और कम्युनिटी है जिसकी संख्या ज़्यादा है, जिसका चुनाव में प्रभाव बहुत पड़ता है। ये चाहे वह सत्ता पलट सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकली एडवर्ब है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, कोली कम्युनिटी यहाँ पे नाउन है। तो कह रहा है कि भाई पुरुषोत्तम सोलंकी, जिन्होंने सारे बीजेपी की सरकार, जितनी सरकारें गुजरात में रही बीजेपी की सरकारें, उन सभी के जूनियर मिनिस्टर के रूप में सर्व किया। किस कारण से किया? क्योंकि इनका कोली कम्युनिटी जो संख्या बल आधार पे बहुत ही मजबूत एक कम्युनिटी है, इस पर इसका बहुत ही मजबूत आधार था, अधिकार था, ठीक है। किसमें? सौराष्ट्र रीजन में, सौराष्ट्र क्षेत्र में। इनको अब ये हु से लेकर यहां तक इनका परिचय हो गया। फिर से पुरुषोत्तम सोलंकी पर आ जाएं, इसकी वर्ब है वो हैज बीन ड्रॉप्ड है, ये पैसिव वॉइस हो गया, क्योंकि बी के साथ में जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव बन जाता है। तो इनको ड्रॉप कर दिया गया है, इनको निकाल दिया गया है मंत्रिमंडल से। थ्री कॉली लीडर्स, 3 जो कोली कम्युनिटी के लीडर्स हैं, अब ये हु फिर से इनके लिए आ रहा है। कौन से लीडर्स? जिनको कि इंडक्ट किया गया है। इंडक्ट का मतलब होता है इंट्रोड्यूस, बताया था मैंने आपको, इंट्रोड्यूस या फिर इंक्लूड, जिनको शामिल किया गया है। तो 3 जो कोली कम्युनिटी लीडर्स हैं जिनको शामिल किया गया है, वो लीडर्स, अब लीडर्स के लिए क्या आ रहा है? आर नॉट इन्फ्लुएंशियल, वो प्रभावशाली नहीं है। इन्फ्लुएंशियल एडजेक्टिव है, क्योंकि जिन शब्दों के एंड में एल आता है वो एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कम्युनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, वैसे इन्फ्लुएंशियल है। बियॉन्ड देयर ऑन सीट्स, बियॉन्ड प्रेपोजिशन है, बियॉन्ड का मतलब के परे। देयर आ रहा है वो लीडर्स के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ऑन आ रहा है वो इम्फेटिक एडजेक्टिव है, ठीक है, जोर देने के लिए आ रहा है। अपने खुद की सीटों के अलावा इनका कोई प्रभाव नहीं है, मतलब जिस जगह से ये चुने गए हैं वहीं पर प्रभाव है, बाकी इनका प्रभाव नहीं है। तो 3 कोली लीडर्स जिनको कि इंडक्ट किया गया है, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनको शामिल किया गया मंत्रिमंडल में, वो प्रभावशाली तो हैं, लेकिन वो खुद की सीटों के अलावा उनके परे जाकर अगर देखें तो इनका प्रभाव नहीं है। सिमिलरली एडवर्ब है, इसका मतलब ठीक इसी प्रकार से ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स, ट्राइबल का जनजातीय होता है, आदिवासी क्षेत्र के संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को बोलेंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, जनजातीय जो प्रतिनिधि हैं, किसमें? इस मंत्री परिषद में। द काउंसिल क्यों? क्योंकि काउंसिल में पता लग गया कौन सी है, नई जो काउंसिल भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में बनी है उसकी बात कर रहे हैं। आर, तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इसकी वर्ब आ गई आर। ऑल्सो रिलेटिव लाइट वेट्स, एक हैवी वेट था, हैवी वेट का मतलब था प्रभावशाली, लाइट वेट है जिनका प्रभाव बहुत कम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से, किस प्रकार से कोली कम्युनिटी लीडर्स की बात करी, उसी प्रकार से जैसे कोली कम्युनिटी के 3 लीडर्स को रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, उनका अधिकार अपनी सीटों के अलावा नहीं है, वैसे ही ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी लाइट वेट ही हैं। रिलेटिव का तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से मतलब अगर तुलना करें पिछले मिनिस्टर्स से, यो मान लीजिए, है ना, तो उनकी तुलना में इनका प्रभाव भी क्या है, कम है। द बीजेपी में भी रेजिंग में संभावना बता रहा है। रेज जो है वो ऐसी क्रिया है जो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो आगे लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे दे रखा है न्यू लीडरशिप, ठीक है। तो बीजेपी हो सकता है कि उसने नया नेतृत्व रेज किया है। रेज करने का मतलब आप उठाना भी कह सकते हो, यहां पे स्थापित करना मान लीजिए। तो बीजेपी हो सकता है कि नया नेतृत्व स्थापित किया हो पार्टी के लिए अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज से और रीजन से, किस लिए? टैकल करने के लिए। ये इन्फिनिटिव है। द मैनी बैरियर्स, जो अनेकों बैरियर्स हैं, मैनी यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है। बैरियर्स नाउन है, रुकावटें, अनेकों रुकावटें जो हैं, रुकावटें किस में हैं? इसके रास्ते में। इट्स यहाँ बीजेपी के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगेगा तो पाथ ये नाउन है। तो बीजेपी के रास्ते में जो अनेकों रुकावटें हैं उनको टैकल करने के लिए बीजेपी ने क्या कर रहा है, बीजेपी एक नई लीडरशिप को शायद इसीलिए लेकर आई है क्योंकि अपने रास्ते में आने वाली अनेकों रुकावटों को ये टैकल करना चाहती है। टू यट अनदर असेंबली विक्ट्री, किसके लिए? एक और, यट अनदर, देखो अनदर लगाओगे इसका मतलब एक और, यट लगा दोगे इसका मतलब 2-3 बार तो ये घटना घट चुकी, एक बार फिर से घटना घटी, उसके लिए यट अनदर का प्रयोग करते हैं। असेंबली विक्ट्री का मतलब विधानसभा चुनाव में जीत, तो एक और असेंबली जीत के लिए ऐसा करना चाहती है। एंड बियॉन्ड, और उसके भी परे कुछ सोच रखा है इसने, तो इसलिए ऐसा हुआ है शायद। तो ये लेखक यहाँ पे अंदाजा लगा रहा है, गैस कर रहा है, स्पेक्युलेट कर रहा है कि बीजेपी हो सकता है कि इसने नए नेतृत्व को रेज किया पार्टी के लिए
अनेकों डिफरेंट कम्युनिटीज़ और रीजन्स से, ठीक है, मतलब अलग अलग रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों से इसने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे लेकर आई है बीजेपी। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि इसके मार्ग में अनेकों रुकावटें हैं, उनको ये टैकल करना चाहती है, ठीक है, किस लिए, ताकि एक बार और विधानसभा चुनाव ये जीत सके और उससे परे भी कुछ सोच सके। सम लीडर्स साइडलाइंड, कुछ लीडर्स साइडलाइन का मतलब है ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल काम करेगा, वो लीडर्स जिनको साइडलाइन किया गया। साइडलाइन का मतलब क्या है, दरकिनार करना, हाशिए पर रख देना, एक तरफ कर देना। तो कुछ लीडर्स, सम डिटर्मिनर है, लीडर्स नाउन है, कुछ लीडर जिनको साइडलाइन किया गया इन द पास्ट, भूतकाल में, बाय द पार्टी, इस पार्टी मतलब बीजेपी के द्वारा, इन्होंने क्या की, कोशिश की, ये इसकी वर्ब है, किसकी कोशिश, रिवोल्ट करने की। रिवोल्ट करने का मतलब क्या है, विद्रोह करना, ओपोज करना, ठीक है। कुछ लीडर्स जिनको पार्टी ने पास्ट में साइडलाइन किया, उन्होंने कोशिश करी विद्रोह करने की, लेकिन फ्यू सर्वाइव्ड इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब फाइनली एडवर्ब है। सर्वाइव्ड का मतलब होता है भाई इन्होंने सर्वाइव करने का मतलब है टिके नहीं है ना। फ्यू दे रखा है, इसका नेगेटिव है। जब फ्यू और लिटिल दे रखा हो तो इसका मतलब होता है नो, कि ना के बराबर, नेगेटिव है, ठीक है। तो कोई भी लीडर टिक नहीं पाया अंततः, ठीक है, कोई भी मतलब स्टैंड उसका फर्म नहीं रहा कि उसने कोई विद्रोह किया, प्रभाव पड़ा हो, ऐसा कुछ रहा नहीं। द चेंज ऑफ गार्ड, चेंज ऑफ गार्ड का मतलब है जो ये संरक्षक चेंज हुआ है। राज्य का संरक्षक कौन, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का जो बदलना है गुजरात में, एंड द कंपोजिशन, कंपोजिशन कंपोज करने का प्रोसेस, कंपोज का मतलब निर्मित करना, कंपोजिशन निर्मित करने की प्रक्रिया। तो ये जो गार्ड का चेंज हुआ है गुजरात में, और जो कंपोजिशन हुआ है द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो नई मंत्री परिषद की सजेस्ट, ये दोनों काम, एक तो चेंज ऑफ गार्ड, दूसरा कंपोजिशन ऑफ द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों चीजें सजेस्ट करती हैं, संकेत देती हैं, दैट कंजंक्शन है कि द पार्टी लीडर्स इन द स्टेट, कि जो पार्टी लीडर्स हैं राज्य के अंदर, राज्य कौन सा, गुजरात, हैव लिटिल ऑटोनॉमी, इनकी कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है। मैंने बताया आपको लिटिल और फ्यू का मतलब है नो, तो इसको मैं नो पढ़ लूं। लिटिल है वो अनकाउंटेबल के लिए, तो ऑटोनॉमी काउंटेबल नहीं है इसलिए आ रहा है। ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्ता, स्वायत्ता मतलब किसी की अधीनता नहीं, खुद के हिसाब से काम कर सकें। तो कह रहा है कि भाई ये दोनों चीजें जो हुई है ना, ये संकेत देती हैं कि जो पार्टी लीडर्स हैं राज्य के अंदर, उनकी कोई स्वायत्ता नहीं है। कहने का मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर उनका खुद के भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। फेट है वो नाउन है, ओन है वो इंफेटिक एडजेक्टिव है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, ओवर यहाँ प्रेपोजिशन है, कंट्रोल यहाँ पे वर्ब है, सॉरी यहाँ पे नाउन है, ठीक है, क्योंकि हैव का नाउन दे रखा है, जैसे हैव ऑटोनॉमी और हैव कंट्रोल। तो कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें जो हुई हैं ये दर्शाती हैं कि राज्य के जो मंत्री हैं, राज्य के जो लीडर्स, मतलब इस राज्य में जो पार्टी के लीडर्स हैं, उनकी ना तो मतलब कोई ऑटोनॉमी है, मतलब वो स्वायत्त ढंग से बिना किसी के दबाव में कोई काम करें ऐसा उनके पास नहीं है, और ना ही इनका अपने खुद के भाग्य पर नियंत्रण है। द ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब एक प्रकार से नक्शा होता है, ये ब्लूप्रिंट का मतलब स्ट्रेटजी मान लीजिए कि आप कैसे कोई चीज़ को टैकल करोगे, कैसे आप हैंडल करोगे, कैसे डेवलप करोगे, वो सब चीज़ें जो है वो व्यू रचना जो बनती है वो ब्लूप्रिंट कहलाता है। जो ब्लूप्रिंट है बीजेपी की गुजरात स्ट्रेटजी का, बीजेपी का गुजरात को लेकर जो भी रणनीति है उसका जो ब्लूप्रिंट है, इज, वो ब्लूप्रिंट की वर्ब आ गई, फर्मली, फर्मली दृढ़ता से, पूरे दृढ़ता से, पूरी मजबूती से, स्ट्रांगली कह सकते हो, एडवर्ब है। वो किसके नियंत्रण में है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के नियंत्रण में है, ठीक है। तो जो ब्लूप्रिंट है गुजरात की स्ट्रेटजी का, गुजरात कैसे प्रोग्रेस करेगा, गुजरात का डेवलपमेंट कैसे होगा, गुजरात के बारे में क्या सोचना है, ये सारी बातें किसके हाथ में हैं, इन दो व्यक्तियों के हाथ में हैं। दे इन दोनों व्यक्तियों के लिए आ गया। ड्रॉ देयर स्ट्रेंथ, मतलब इनको ताकत मिलती कहां से है। ड्रॉ का मतलब प्राप्त करना, देयर का मतलब अपनी, चूंकि दे है तो पजेसिव एडजेक्टिव देयर, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है तो स्ट्रेंथ यहां पे नाउन है। कंसिडरेबली का मतलब सिग्निफिकेंटली है, बहुत ज्यादा है, सब्सटेंशियली है, तो वो अपनी ताकत प्राप्त करते हैं बहुत ज्यादा, किससे, कि उनका नियंत्रण है किस पर, पार्टीज गुजरात गवर्नमेंट, इस पार्टी की गुजरात सरकार पर जो इनका नियंत्रण है, कंट्रोल है, वहां से इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। बात समझ में आ गई। द न्यू काउंसिल इज इनडेटेड, इनडेटेड का मतलब है ग्रेटफुल, कृतज्ञ, एहसानमंद, आभारी या ऋणी। तो जो नई परिषद है, नई मंत्री परिषद है, वो सेंट्रल लीडरशिप के लिए आभारी है, उसकी ऋणी है, ठीक है। केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उनके लिए आभारी है, एटलीस्ट टू बिगिन विद, कम से कम
शुरुआत करने के लिए भी। शुरुआत करने के लिए तो अनुभवहीन है, आप किसी फ्रेश फेस को लेकर आओगे, किसी फ्रेश फेस को इंडक्ट करोगे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो कुछ समझते ही नहीं है, उनको इतना अनुभव नहीं है, तो वो दब के रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे, जैसा ये कहेंगे वैसा करेंगे। तो शुरुआत करने के लिए तो ये आभारी हैं सेंट्रल लीडरशिप का। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्वेश्चन नाउन है, वैसे इसका पहले डिटर्मिनर द लगा रखा है, द क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब इज है। तो प्रश्न जो है वो ये है, प्रश्न क्या है, वेदर दे कैन मार्शल एनफ सपोर्ट। दे यहां पे आ रहा है मिनिस्टर्स के लिए, जो नए मिनिस्टर्स हैं। मार्शल का मतलब यहां पे है जुटाना, जैसे सपोर्ट जुटाना, मार्शल सपोर्ट का मतलब है सपोर्ट जुटाना, समर्थन जुटाना, जैसे ऑर्गेनाइज करे लोगों को या थिंग्स को, ताकि उनको एकजुट करके काम करवा सकें, निकलवा सकें, उसको बोलते हैं मार्शल सपोर्ट। एनफ जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म में है। एनफ के साथ नाउन जब लगता है तो एनफ का प्रयोग नाउन से पहले होता है, जब एनफ के साथ एडजेक्टिव लगता है तो ये एडजेक्टिव के बाद में आता है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि जो मिनिस्टर्स हैं क्या ये पर्याप्त सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, किसके लिए, बीजेपी के लगातार डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस के लिए इन अ स्टेट, एक ऐसे राज्य में, दैट इज, वो राज्य कौन सा है, वो ऐसा राज्य जो कि महत्वपूर्ण है, क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इसके राष्ट्रीय हजमनी, हजमनी का मतलब भी इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंस है, ये दोनों शब्द सिनोनिम हो गए, इसके राजनीतिक प्रभुत्व के लिए, ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये लोग जो हैं, क्या ये पर्याप्त सपोर्ट हासिल कर सकते हैं बीजेपी के लगातार डोमिनेंस के लिए एक ऐसे राज्य में जो कि राष्ट्रीय प्रभुत्व के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।